जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज क्वेश्चन स्टार्ट होगा 71 से। देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर चला और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूरब की ओर 15 मीटर चलती है तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचती है के बीच दूरी कितनी है? के बीच दूरी कितनी है? चलिए एक बिंदु है यह, ठीक है, और यहां से वह पूरब में चलता है 20 मीटर। कितना मीटर चलता है? 20 मीटर। 20 मीटर चला, यहां पे चला हुआ, ठीक है, और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर। अगला 10 मीटर कहां? दक्षिण की ओर, मतलब यहां पे आ गया 10 मीटर। और फिर कितना? पूरब की ओर कितना? 15 मीटर। कितना? 15 मीटर। कितना मीटर? इतना बड़ा हो जाएगा क्या? नीचे कर देते हैं इसको। पूरब की ओर 20 मीटर है, फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर है, और फिर पूरब की ओर कितना? 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। 15 मीटर है। अब बोला यह दूरी पूछ रहा है आपसे, यह ना दूरी पूछ रहा है, तब यह पूछ रहा है तो मुझे बताइए आप, अगर यह 10 है तो यह 10 होगा कि नहीं होगा? इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? सी मान लेते हैं। इसका मतलब ए सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए सी पूछ रहा है। जब ए सी पूछ रहा है यानी कि ये 20 है तो ये भी क्या है? 20 मीटर। यही ना पूछ रहा है कितना दूरी है। तो बताइए ए सी पूछ रहा है तो ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी कितना है? ए बी 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अब प्लस। अब बी सी कितना है? 35, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। तो ए सी बराबर रूट कितना आ जाएगा? 1325। और 1325 का कोई रूट होता है? नहीं होता है। तो AC का जो दूरी है 1325 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या होगा? ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर गया। वह पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला और अपने पिता को देखने अंकल के यहां उस स्थान से 30 मीटर गया जहां पिता वही 30 मीटर गया। उसके पिता वहां नहीं थे। पिता से एक सड़क पर मिलने के पहले वह वहां से 100 मीटर उत्तर दिशा में गया। तो पुत्र अपने पिता से मिलने अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितना दूर था? चलिए क्वेश्चन है, एक बच्चा अपना पिता को खोज रहा है।
वह दाएं मुड़ने से पहले ना, वह दाएं मुड़ने से पहले चला 20 मीटर, कहां गया, सॉरी 90 मीटर गया पूरब की ओर। चलिए मान लीजिए से यह ए है, आ गया यहां, कितना मीटर चला है, 90 मीटर चला है। दाएं मुड़ने से पहले पूरब की ओर 90 मीटर, और दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, मतलब क्लॉकवाइज कितना मीटर, 20 मीटर। अब बी से सी के पास आ गया और अपने पिता को देखने अंकल के यहां उस स्थान से 30 मीटर गया, तो दाहिने ओर ना कितना, दाहिने ओर 30 मीटर। तो डी के पास आ गया, कितना मीटर, 30 मीटर है। उसके पिता वहां नहीं थे। पिता से एक सड़क पर मिलने से पहले वह यहां से 100 मीटर उत्तर, 100 मीटर उत्तर, तो देख लो ये तो 20 मीटर हो जाएगा बाबू, ये 80 मीटर होगा, कहीं होगा ये 80 मीटर, तो डी तो क्या हो जाएगा, ई कितना मीटर, 80 मीटर। 100 मीटर होगा ना, यहां से उत्तर में 80 और 20, 100 मीटर हो गया। तो कहता है पुत्र अपने पिता से मिलने 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 अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो यही ना पूछ रहा है। तो डी है, ई है, तो यहाँ पे क्या होना, एफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ए सी पूछ रहा है, सॉरी ए ई पूछ रहा है। लम आधार लम, तो कौन पूछा है ना, तो क्या चाहिए, ए एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट। इधर क्या करना था, देख लो ये टोटल यहां से यहां तक 90 है, ये 30 है, तो ये 60 ना होगा, कितना मीटर होगा, 60 मीटर होगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। और जब यह निकालना है, कर्व निकालना है, तो 60 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ के रूट रहेगा, रूट को निकाल देंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब 100 आंसर होना चाहिए। तो ए एफ की कितना है, 60 का स्क्वायर प्लस ई एफ कितना है, 80 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ए ई बराबर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 80 का स्क्वायर 6400, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ये ना होगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 100, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना करने का कोई विशेष जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अंडर रूट रहेगा और रूट हटाएंगे, मतलब स्क्वायर जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, 100 मीटर होगा दोनों के बीच डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73 है, निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है, तब वह अपनी दाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह अपनी दाईं तरफ 4 किलोमीटर जाती है, तो ऑफिस से वह कितनी दूर पर है। निवेदिता ना अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम का, मान लिया ऑफिस इसका यहाँ पे है, आया 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो पहुंचा कहाँ, बी के पास। कितना किलोमीटर भाई, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया है। वहां से फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो सी के पास गया, किसके पास गया, सी के पास गया, और कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया। फिर वहां से कहा मुड़ा, दाहिने मतलब क्लॉक, कितना, डी के पास आ गया, कितना, 4 किलोमीटर।
ये 8, ये भी 8 हो जाएगा। तो पूछा है ऑफिस से वह कितनी दूर पर है, तो ऑफिस यही ना है, इसी से ना दूर पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है दूर कितना है। तो देखो ये 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 किलोमीटर हो जाएगा यार। तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा यार, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो बताओ ए डी बराबर डी, तो ई हो जाएगा ए डी बराबर ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर रूट। ए डी बराबर, तो ए स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, और डी ई स्क्वायर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यार, एक रूट में 100 हो जाएगा। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट हटेगा तो 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर अभिमुख है और आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। चलिए, उसका मुख किस दिशा में है और आरंभिक स्थान से कितना दूरी है वह। तो एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है, कितना 4 किलोमीटर, मतलब से मान लीजिए वो है एक स्थान हो गया, यहां से ए आया कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर के है। बाईं ओर मुड़ता है, कितना मुड़ता है बाईं ओर, मतलब एंटी क्लॉक, कितना किलोमीटर जाता है 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो वह किस दिशा में है, तो दिशा कौन सा है, उत्तर दिशा में है, और आरंभिक स्थान से कितना दूरी है, तो यह ना पूछ रहा है आरंभिक स्थान से कितना दूरी है। तो 3 है, तो 3 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा 5 किलोमीटर। देखिए ना, ओ बी बराबर ओ ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये 4 है, 3 है, तो 5 ही होता ही है यार। तो ओ बी बराबर ओ ए कितना किलोमीटर है 4 किलोमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ए बी का कितना है 3 किलोमीटर, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कितना हो जाएगा टोटली 25 होगा ना, 16 प्लस 9 कितना 25। तो ओ बी बराबर कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर, किधर है उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और तब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए बनाते हैं, एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और 3 किलोमीटर कहां चलता है उत्तर की ओर चलता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर।
तो मान लो यहां से चला 3 किलोमीटर गया, कहां? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर गया, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। पश्चिम की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़ा 2 किलोमीटर। मान लो से यहां पे बी है, यहां पे सी है, कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। पुनः वो उत्तर की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर, मतलब सी से गया उत्तर की ओर, मतलब डी के पास पहुंचा और कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर गया। कितना गया? 1 किलोमीटर गया। और वह तब वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर, पूरब की ओर कितना? 5 किलोमीटर। देख लो, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो आप बताइए, ये 1 है तो 1 है, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 है तो ये 2 हो गया, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो टोटल के कितना किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। तो कहता है वह प्रारंभिक बिंदु से, तब प्रारंभिक बिंदु यही ना था ना? तो इसको हम बी मान लेते हैं यहां पे। क्या इसका मतलब क्या चाहिए? ये चाहिए आपको। देखिए ना, ये 3 है, ये 3 है ना, एक 4 है, ये 4 है और 3 है। जब भी 4 और 3 रहता है तो क्या निकलता है? 5 ना निकलेगा जब भी। तो ए बराबर, चलो मैं बनाता हूं यहां पे, यही ना चाहिए आपको। तो ए बराबर क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। देखेंगे ए स्क्वायर, तो ए बी कितना है? ये 3 किलोमीटर और 1 तो 4 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर हो जाएगा। प्लस बीई, तो बी कितना है? 3 किलोमीटर, मतलब 9 हो जाएगा। ए बराबर 16 आप प्लस 9 कितना? रूट कितना आ जाएगा? 25। और जब रूट हटाएंगे इसको तो ए बराबर कितना? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 5 किलोमीटर। ए और ई का डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? देखिए, ई 4, ई 3, ई 5 होता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी। 75 हो गया ना। चलिए 76 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, बाद में पूर्व की ओर मुड़ा 25 किलोमीटर चला तथा फिर बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला, तो वह मेरे घर से कितनी दूर पर है? लक्ष्मण कहां गया है भाई? लक्ष्मण गया है मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो मान लीजिए मेरा घर यह हो गया, कहां गया है? 10 किलोमीटर पश्चिम, मतलब यहां पे ए पे गया है। कितना किलोमीटर है? यह 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब बोला है फिर बाएं मुड़ा है। क्या मुड़ा है? बाएं। अब बाएं मतलब एंटी क्लॉक होता है, तो एंटी क्लॉक यही ना जाएगा भाई। अब बी पे पहुंचा, कहां पहुंचा? अब बी पे। कितना किलोमीटर चला है भाई? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चला है। फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर बाद में पूरब की ओर मुड़ा, पूरब ना, अब 25 का मतलब बी था और सी के पास आ गया। कितना चला है? 25 किलोमीटर। कितना चला है? 25 किलोमीटर चला है। तथा फिर बाएं मुड़कर,
पूरब ठीक है ना, चलो ठीक है। तथा फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, बाएं मुड़ का कितना 20 किलोमीटर, तब बाएं मतलब एंटी क्लॉक ना, यहाँ पर नीचे क्यों होना चाहिए था ना, है तो नीचे मतलब बाएं मतलब एंटी क्लॉक ना, तो क्लॉक चला दे, गलती हो जाएगा। ठीक है रुको, फिर से देखना क्वेश्चन को, 76वां क्वेश्चन। लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, तो मान लो से यहाँ पे है, आप पश्चिम की ओर है 10 किलोमीटर, मतलब ए है कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर। अब बोला है वह बाएं मुड़ा, तो एंटी क्लॉक ना, मतलब नीचे ना आएगा, बी के पास आया। कितना किलोमीटर है भाई 25 किलोमीटर है। फिर पूरब में गया कितना 25 किलोमीटर, मतलब ये कितना, ये सी मान लो इसको, कितना 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर, मतलब यहां से गया डी के पास कितना 20 किलोमीटर। तो कहता है वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है, तो यही ना पूछ रहा है भाई, ये ना दिशा पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बताओ यही निकालेंगे, ये 90 डिग्री बनेगा, तो कर निकलना पड़ेगा ना। तो टोटल 25 है, ये 20 है, तो 5 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। ये टोटल कितना है 25 है, ये 10 किलोमीटर हो गया है, तो 15 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब 15 किलोमीटर ये हो जाएगा, तो इसको डी मानिए, इसको क्या मानते हैं ओ मानते हैं, यहाँ पे एफ मानते हैं। इसका मतलब से ओडी चाहिए हमको, क्या चाहिए ओडी चाहिए। तो ओडी निकालने के लिए 90 डिग्री है, तो क्या कर निकालना पड़ेगा एक बार। तो देखो ना, ये 5 का स्क्वायर, 5 का ओडी, ओडी बराबर क्या था, ओडी बराबर ओ एफ प्लस टी एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। देखो ना क्या हो जाएगा यार, ओ एफ मतलब 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर का स्क्वायर 225, 225। इसका स्क्वायर कितना होगा 5, डीएफ कितना है 5 किलोमीटर, तो 25 हो जाएगा। वो डिवाइड कितना हो जाएगा 250, वो डिवाइड कितना हो जाएगा यार 250 हो जाएगा। तो ऑप्शन चलो कैसे दिया है इसको देखते हैं थोड़ा सा। अढ़ाई से दिया है ना, तो ओडी बराबर कितना हो जाएगा यार, ओडी बराबर √10 और 5, तो इसका मतलब 250 ना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ऐसा ही है ना, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या √250 रहेगा तो हो जाएगा, या फिर यह रहेगा तो यह हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में क्वेश्चन कहता है कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दाहिने ओर 6 किलोमीटर जाता है, तब वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। बताए कि अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है। चलिए बनाते हैं। कुणाल गया है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, जैसे यहां से कुणाल गया है 10 किलोमीटर, ए के पास कितना 10 किलोमीटर गया है। फिर वह दाहिने को आया कितना 6 किलोमीटर, दाहिने ओर आया 6 किलोमीटर, मतलब से यहां से यहां आ गया, यहां आया, ये टोटल 10 किलोमीटर था। तो 6 किलोमीटर वापस आया, तो 4 किलोमीटर नीचे बचेगा, नीचे कितना बचेगा 4 किलोमीटर बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा।
तो पूरा में 3 किलोमीटर, पूरा में कितना 3 किलोमीटर, तो ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। यही ना पूछ रहा है, ये 4 है ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर होगा ना। देखो ना कैसे होगा शेयर, ओसी ओबी स्क्वायर अब बीसी स्क्वायर अंडर रूट ओसी मतलब 16 होगा, अब +9, तो ओसी बराबर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन में क्या जाएगा 5 किलोमीटर हो गया। अब बोला है वह प्रारंभिक स्थान संदर्भ में किन सा दिशा में है, तो कौन सा दिशा बोलते हैं इसको, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब प्रारंभिक बिंदु से यह कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से कौन सा दिशा में है, तो जब यह दिशा रहेगा, देखो यही ना दिशा है, तो इसको नॉर्थ बोलते हैं, ईस्ट, तो दोनों के बीच है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन में क्या जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाता है, तो शुरुआती स्थान से वह कितनी दूर पर है। तो एक लड़का है यहां से उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, मान लीजिए यह है कितना 3 किलोमीटर है, मान लीजिए ए पे है, फिर वह दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व यही ना होगा, कितना किलोमीटर है 4 किलोमीटर है, तो शुरुआती स्थान से ये कितना दूर, यही ना पूछ रहा है। तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब कर्व निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या चाहिए मुझे ओ बी, तो ओ ए स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर, तो ओ बी बराबर ओ ए स्क्वायर कितना होता है, ओ ए स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस ए बी बराबर कितना 16, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 25, तो ओ बी बराबर कितना 5 हो जाएगा। ये 5 किलोमीटर होगा कि नहीं, क्यों यह कर्ण क्यों निकाले, क्यों कि यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 5 किलोमीटर, ठीक है 78 का ऑप्शन नंबर 5। 90 डिग्री यहां पर इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है आगे देखेंगे। सेवेंटी नाइन एक ग्रामीण अपने चाचा से मिलने अपने गांव से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूसरे गांव में गया, वहां से वह चाचा के गांव से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव में अपने ससुर से मिलने गया। बताए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो एक लड़का है जो प्रारंभिक बिंदु यह से है उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर, उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर मतलब यहां पे है, दूसरे गांव में गया, वहां से फिर चाचा के गांव दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है, मालिया से पी है, 4 किलोमीटर दूर स्थित गांव में अपने ससुर से मिलने गया। तो अपने ससुर से मिलने यहां पे गया है, तो बताए कि अपने आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, यही ना है कितना दूरी पर है यार। ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, ये तो आधार है ना,
आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है यार? 90 डिग्री यहाँ पे भी है ना 90 डिग्री है। आधार निकालना है हमको तो क्या करेंगे देखेंगे, ओ स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये माइनस ना होगा यहाँ पे तो कितना होगा यह 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 16, कितना हो जाएगा 9। तो ओ बी बराबर कितना 3, इसका मतलब ये कितना किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका बी। और बोला है और किस दिशा में है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और पूर्व दिशा में बी बिंदु तक 3 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर इस दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु सी पे पहुंच गया। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर ए और बी के बीच की तय की गई दूरी से 5 गुना दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान डी पर पहुंच गया। तो बताए कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो चलिए, पूर्व दिशा में ए और बी के बीच में कितना दूरी है 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 3 किलोमीटर है। बाएं मुड़ा, बाएं मतलब एंटी क्लॉक, बाएं मुड़कर दूरी का 3 गुना चलकर बिंदु सी पे पहुंचा है। इस दूरी का 3 गुना चल के बिंदु सी पे पहुंचा, मतलब 3 गुना कितना 9 किलोमीटर। कहां पहुंच गया सी पे पहुंच गया है। पुनः बाईं ओर मुड़ा, पुनः बाईं ओर मुड़ा मतलब इधर मुड़ेगा एंटी क्लॉक मुड़ेगा। ए और बी के बीच तय की दूरी से 5 गुना, ए और बी के तय की दूरी के 5 गुना मतलब 15 किलोमीटर हो जाएगा। तब तक कितना हो जाएगा डी, कितना 15 किलोमीटर हो जाएगा या हो जाएगा। अपने कहां पहुंचा डी स्थान पे पहुंच गया। तब प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो प्रारंभिक बिंदु यही ना है, ये ना पूछ रहा है, ये 9 है तो इसको मानते हैं ई। ये भी 9 किलोमीटर, ये टोटल 15 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना किलोमीटर हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। आपको यह निकालना है तो एडी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो एडी बराबर ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस और डी स्क्वायर मतलब 1284, वैसे 12 का स्क्वायर 144। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो एडी बराबर कितना आ जाएगा, एडी बराबर 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। इसका मतलब ए और डी के बीच में कितना किलोमीटर का दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदमी पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद
वो उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है तो बताए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। एक आदमी पूर्व दिशा में जाता है 1 किलोमीटर, मान लो से यहाँ पे ए है और गया बी के पास और कितना 1 किलोमीटर गया है। फिर दक्षिण में मुड़ता है 5 किलोमीटर, मतलब दक्षिण मतलब यहाँ पे सी और कितना 5 किलोमीटर है। पुनः पूरब की ओर मतलब इधर, पूरब इधर है ना है तो डी, कितना किलोमीटर है भाई 2 किलोमीटर है। उसके बाद कहता है, उसके बाद उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा तो डी ई ये 4 किलोमीटर होगा। तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर होगा कि नहीं, ये 5 और 4 9 किलोमीटर, तो डी तो यहाँ पे कौन हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो कहता है वो अपने आरंभिक बिंदु से, तो आरंभिक बिंदु यही ना है भाई, इसका आरंभिक बिंदु यह है कि नहीं है, तो यही ना पूछ रहा है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ना होगा, कितना होगा यह 5 किलोमीटर हो जाएगा। देखो कैसे 5 किलोमीटर होगा से। क्या चाहिए आपको, ये ई चाहिए ना, तो 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर टोटल कितना 3 किलोमीटर, तो ए एफ मानते हैं इसको। ठीक है, ए एफ क्या ई एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ए ई बराबर, तो ए एफ, तो ए एफ कितना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना 3 किलोमीटर हो गया है। ई एफ मतलब 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, तो ए ई बराबर 9 प्लस 16, तो ए ई बराबर कितना 25, तो ए ई बराबर कितना 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो जब भी ये 3 है, ये 4 है तो 5 ही होता है, ये 3 है ये 4 है तो क्या होता है हमेशा 5 ही होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन 42 की तरफ चलेंगे हम लोग, देखते हैं। कहता है 82 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है। तो एक आदमी अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, मतलब यहां से यहां पे आया और कितना किलोमीटर आया है 3 किलोमीटर है। फिर और बाईं ओर मुड़ा, मतलब एंटी क्लॉक, तो यहां पे आ जाएगा वो, मान लो से बी से चल के ए से चल के बी पे पहुंचा और कितना किलोमीटर है 3 किलोमीटर है। फिर बाईं ओर मुड़ा कितना 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 5 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कितना किलोमीटर है 5 किलोमीटर है। तो बोलता है वह शुरुआती बिंदु से, तो शुरू यहीं से न किया है, तो यही ना पूछ रहा है आपसे। ये 3 है तो कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये टोटल 3 है, यहां से यहां 5 है, 3 हो गया है, तो कितना होगा यह 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ओ सी, तो क्या हो निकलेगा ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। तो ओ सी बराबर ओ डी कितना है 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस डी सी कितना 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस कितना 4, तो ओ सी बराबर √13, तो √13 ना इसका आंसर आएगा क्या कितना आएगा √13। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो डी का 20 का दूरी कितना होगा, √13। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे हम लोग। 83 में क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूरी पर है। चलिए बनाते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, बाद में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर कितना, 5 किलोमीटर, और फिर यहीं से उत्तर की ओर 9 किलोमीटर, तो सी हो जाएगा, तो यहां से यहां 9 होगा तो 5, तो 4 किलोमीटर होगा। तो क्वेश्चन कहता है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, यही ना पूछ रहा है। ये 4 है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो रूट के कितना हो जाएगा, 17 ही ना होगा, रूट कितना होगा या 17 होगा। तो ऑप्शन में क्या जाएगा, ए जाएगा। क्यों, क्योंकि ओसी चाहिए आपको ना, तो ओ ए स्क्वायर अब प्लस ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर कितना, ओ ए स्क्वायर कितना है, 1 किलोमीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और क्या है यहां पे एसी ना होगा, एसी स्क्वायर है ना, तो एसी स्क्वायर कितना है 16, 4 है ना, तो स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ओसी बराबर कितना, √17, तो √17 है ना इसका वैल्यू होगा। तो ऑप्शन में क्या जाएगा इसका, ए। चलो 84 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इस स्थान से वह सीधे शुरुआती स्थान पर लौटता है, उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है। देखो भाई तो मैथ हो गया रे। चलो देखो, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, कितना, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, मान लो से यहां पे ए है, कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये बी हो गया, और कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, मतलब क्लॉक कितना, 10 किलोमीटर, कहां पे पहुंचेगा, सी के पास पहुंचेगा। पुनः दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, मतलब डी के पास पहुंचा, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। बताओ ई 10 तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल पूरा 20 था, ई 10 है तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए ये क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल। ई 10 है, ई 10 है तो पूरा स्क्वायर है ना, तो ई चारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू यह 10 इंटू 10 कितना 5, तो 10 आई कितना हो जाएगा 50, मतलब टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 150। तो ऑप्शन में क्या जाएगा, सी ऑप्शन नंबर। नहीं 50 कहां से नहीं समझा, इसका ना क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ये 10 है, ये 10 है, तो इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो इसका क्षेत्रफल 100 और इसका क्षेत्रफल 50, तो टोटल। चलिए क्वेश्चन 85 की तरफ चलते हैं हम लोग। 85 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन।
85 नंबर क्वेश्चन, रीना पूरब में ए से बी की ओर 20 फुट चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 फुट चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 14 फुट चलती है, तो वह ए से कितनी दूर पर है। चलिए देखते हैं। रीना पूरब में ए से बी की ओर 10 फुट चलती है। रीना पूरब में ए से बी की ओर कहां चलती है, बी की ओर, कितना 10 फुट, फिर दाएं मुड़ती है 3 फीट, मतलब एंटी क्लॉक भाई कितना 3 फीट, फिर दाएं मुड़ती है और 14 फीट, कितना फीट 14 फीट। तो यहाँ पे डी पे हो जाएगा कितना, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, कितना फीट 14 फीट। तो यही ना पूछ रहा है भाई। तो बोला है तो ए से वो कितनी दूरी पे है, तो ए से ये कितनी दूरी पर है, तो 3 है, ये 4 है, तो 5 फीट की दूरी पर ना होगा। कितना दूरी पर होगा, 5 फीट की दूरी पर होगा ना। तो चलो देख लो, तुम लोग नहीं देखना चाहिए, बना ना इसको। चलो एडी चाहिए ना आपको, उसके लिए क्या यहाँ डी, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, तो डी ई स्क्वायर अब प्लस ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर रूट, तो ए डी बराबर डी ई कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब प्लस ए ई, तो ए ई कितना है 3 फीट है, तो 3 फीट का 3 फीट है स्क्वायर में है, तो कितना हो जाएगा 9। तो ए डी बराबर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और रूट हटाएंगे तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा 5, तो कितना फीट है 5 फीट ना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।